जब हमें आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाना होता है तो हमारा ये बीच वाला जोड़ कैसे लगाते हैं जिसमें अंडरग्राउंड हो जाता है और बाहर की साइड ये जोड़ वगैरह कुछ नहीं दिखता और इतनी फिनिशिंग सी बिल्कुल रेडीमेड वाली जैसी फिनिशिंग आ जाती है। इसमें बेल्ट को कैसे बनाते हैं, ये वाली चीज़ कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो इसी बेस पे होने वाली है। पहले आपने पॉकेट लगा के पेंट को अच्छे से तैयार कर लेना। ये मैंने पॉकेट लगा ली है, प्लेट वगैरह हमारी डल गई है। ये हमने बेल्ट को तैयार कर रखा है। बेल्ट को तैयार करने के लिए ये रेडी बुकरम है, इसको हमने एक कपड़े पे चिपकाना प्रेस के साथ, और ऊपर ये कच्चा टाका लगा लिया है, बाद में ये निकल जाएगा। सेम इससे देखो ऐसे फोल्ड किया, आधा इंच बच गया जो हमारा इसके साथ जुड़ेगा। पैंट की सीधी साइड और बेल्ट की सीधी साइड दोनों इस तरीके से पकड़नी है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो एक बार ऐसे करके देख भी लेना, क्योंकि ये पलट के आगे की साइड आएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टिच लगाना है आधे आधे इंच पे। ये हमारी सिलाई लगी है। अब इस बेल्ट को आगे की साइड ऐसे पलटना है इस तरीके से। ये हमारा सारा मार्जिन अंदर की साइड जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाते जाएंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ये वाली निकल जाएगी और हमारी ये फाइनल सिलाई ये वाली रहेगी जो हमने अब लगाई है। अब जो ऊपर की साइड है एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। ऊपर वाली सिलाई इसलिए लगाते हैं जब भी हम बेल्ट पहनते हैं तो ऊपर से ऐसे इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होके फिर ये बुकरम अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाता है। सिलाई लगाते हैं तो इसके साथ ये अटैच रहता है। ये हमारी बेल्ट लगी है। अब इसको बैक वाली साइड जोड़ेंगे। बैक वाली साइड पे भी हमने ये एक 4 इंच की पट्टी ऊपर लगा लेनी है जिसमें हम इलास्टिक के साथ इसको जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को रखना है और इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है। बैक का सीधा, फ्रंट का भी सीधा, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के, और जो हमारा ये यहाँ से जुड़ा हुआ है इसके ऊपर इस बेल्ट के इस वाली चीज को रखेंगे जहाँ पे हमने जोड़ा है, क्योंकि ये बेल्ट एक्स्ट्रा लगी है तो पीछे इलास्टिक इसके हिसाब से एक्स्ट्रा जाएगा। इस तरीके से रख के इसको और एक स्टिच लगा देंगे। बैक में इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के लिए आपने जो बचा हुआ कपड़ा है इसको ऐसे लेके आना है, इसके ऊपर आपने इलास्टिक को रखना है आधा इंच, और फिर जो ये हमारा बच गया कपड़ा इसको इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो ये अंडरग्राउंड हो जाता है और बाहर की साइड दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बेल्ट के साथ अटैच कर रखा है। अब इसको पक्का कर लेंगे। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। इस वाले कपड़े को ऐसे लेके आएंगे। अब इलास्टिक जब लगा रहे हो ये स्ट्रेट होना चाहिए और इस तरीके से इलास्टिक को रखेंगे, ऊपर से कपड़ा ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब देखो इस तरीके से है, जब भी आप इसको अंदर की ऐसे करोगे सीधा तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंदर की साइड आ जाएगा। दोनों साइड से इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया है हमारी बेल्ट के साथ। अब नीचे वाली सिलाई लगाएंगे। जो हमारी ये वाला मार्जिन है इसको ऊपर की साइड रख के और बिल्कुल इस वाले मार्जिन, इस वाली सिलाई के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इलास्टिक बीच में नहीं आना चाहिए। जब इस टाइप से कपड़ा रह जाए तो सुई को अंदर की साइड रखना है और पंजे को उठाना है और फिर इलास्टिक को इस तरीके से खींच लेना है। फिर ये इक्वल हो जाएगा। फिर से इस सिलाई को कंटिन्यू करना है, ऐसे करके बाहर की साइड उतार लेना है। अब इस इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है ताकि इक्वल हो जाए ये हर जगह से। देखो इक्वल हो गया है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये लगी है पट्टी। अब इस तरीके से दोबारा से मशीन को चढ़ाएंगे इसके ऊपर। आपकी मर्जी, आप 2 सिलाई भी लगा सकते हो इलास्टिक के ऊपर, सिंगल सिलाई भी यूज कर सकते हो। अगर सिंगल सिलाई आपने लगानी है तो सिर्फ इलास्टिक के बीच में लगानी पड़ेगी। अगर आप 2 सिलाई लगा रहे हो तो एक ऊपर लगेगी एक नीचे लगेगी। रिंकल्स को सीधा करके इस तरीके से पूरा इलास्टिक को खींचना है और एक हाथ का प्रेशर आपका पीछे की तरफ रहना चाहिए ताकि पीछे से यहाँ से आप खींच सको।
दोबारा से मशीन को घुमाना है। बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से इलास्टिक लग गया हमारा, और ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से लग गई हमारी। कहीं पे पता नहीं चल रहा, ना कोई जोड़ ऊपर आ रहा, सारे जो जोड़ हैं हमारे वो अंदर की साइड चले गए हैं।